निक स्थान है। एनपी अवस्थी, देखिए अच्छी तरह दर्शन करें। आप लोगों को दर्शन मिल रहा? ये और इनके पिताजी ये कुर्ला आए हैं। साई गोपाल टेम्पल। देखिए कुर्ला टेम्पल का एक नीचे जो बैठे हैं एनपी अवस्थी चेयर में बैठे हैं, नीचे डॉक्टर गवानकर जो भी बाबा के साथ थे, इनका भी इंटरव्यू है, गवानकर का भी। ये कुर्ला मंदिर के अंदर है। श्री एनपी अवस्थी, इनसे पूछता हूं। हाँ, कुर्ला साई गोपाल मंदिर के उद्घाटन के समय भक्तों के सम्मुख आए। दैट वाज 1974। आई थिंक इट वाज रामनवमी, 1974 रामनवमी, क्योंकि जन्माष्टमी 77 में वो दिल्ली मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो ये उद्घाटन के समय का है। इनके पिताजी पूना के रहवासी थे तथा न्यायालय सेशन कोर्ट के जज थे। जज एनपी अवस्थी अक्सर पिताजी के साथ बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाया करते थे। उनके पिताजी जज थे। तो एनपी अवस्थी से पूछता हूं, आप बाबा के संपर्क में कब आए? राम यहां जो मार के यही है ना। ये बाबा की इच्छा है कि मेरी आवाज रिकॉर्ड की जा रही है। देखिए हाउ नाइस ऑफ हिम। ये बाबा की इच्छा, मेरी आवाज रिकॉर्ड की जा रही है, परंतु मैं बाबा के विषय में कुछ कह नहीं पा रहा हूं। बाबा की लीला अगाध है, उनका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। बाबा का उपदेश था श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा सबरी, जिनको श्रद्धा व सबरी है, बाबा उनका पूर्ण ख्याल रखते हैं। देखिए, जिनका फेथ एंड पेशेंस, जिनका फेथ एंड पेशेंस है, तो बाबा उनका बराबर ख्याल करते हैं। श्रद्धा, शुद्ध भक्ति व भावना से बाबा की लीला का गुणगान करने वाला सदा बाबा के संरक्षण में है। लाखों लोग बाबा के पास अपनी समस्याओं का हल पा रहे हैं शुद्ध भावना से। मेरे पिताजी सेशन जज थे, मैं उनके साथ शिरडी जाता था। मैं पूछता हूँ, आपने किस उम्र में बाबा के दर्शन किया? मैं 18-19 बरस का था जब पिताजी मुझे पहली बार शिरडी में बाबा के पास ले गए। तब से बाबा सदैव हमारे साथ रहे हैं। अभी आपकी क्या उम्र है? मैं अवस्थी से पूछता हूँ, एनपी अवस्थी से। वो कहते हैं 77 साल, 77 ईयर्स। अच्छा, ये आपका विश्वास है कि बाबा के प्रति, वाह वाह, अच्छा, ये आपका विश्वास है बाबा के प्रति, वाह वाह। मुझे ये विश्वास है कि बाबा हर जगह हमारे साथ हैं। ये सच है कि सुख दुख जीवन का सत्य है और सबको भुगतना पड़ता ही है, परंतु वास्तविक सहायता केवल और केवल बाबा जैसी महान शक्ति से ही प्राप्त होती है। जैसे स्वामी जी ने कहा, बी assured it is only and only the devotion of Sri Sai Baba which is result oriented। वही कह रहे हैं हम। हमारे जीवन में भी वो कहते हैं कष्ट आए जो वर्णन के बाहर है, परंतु केवल बाबा की कृपा से ही मैं इन कष्टों से बाहर आ पाया। आज 77 वर्ष की आयु है और अब भी मैं साल में 2-3 बार शिरडी आया जाया करता हूँ।
2-3 बार। यही बाबा की कृपा है जो अनुभव करते आ रहा हूँ। जब बाबा की 50वीं समाधि वर्षगांठ में बाबा की पालकी को परेल से सायन ले जाया जा रहा था, परेल से सायन सन 1968 ईस्वी में, तब मैं इस पालकी उत्सव में पूरा चल पाया। ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं बाबा को याद नहीं करता, पर बाबा मुझे भूलते नहीं। मैं बाबा को उतना याद नहीं कर पाता, लेकिन बाबा मुझे नहीं भूलते। आपने बाबा को किस साल में देखा? दिसंबर 1914, समाधि के 4 साल पहले। मैं अपने पिताजी ने श्री रेगे इंदौर के जज रेगे से बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना। श्री रेगे भी जज थे, अब बाबा के बड़े भक्त थे। उन्होंने ही मेरे पिताजी के शिरडी जाकर बाबा से भेंट करने के लिए कहा। 15 दिसंबर 1954 को हमारे पिताजी को हाई कोर्ट से आर्डर आया कि उन्हें 4 जरूरी केसेस को देखना है, इसलिए उनको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। हमारे पिताजी रेगे साहब से मिले और शिरडी नहीं आने के लिए उन्होंने बताया, क्योंकि ये 4 केसेस को लगभग 3 हफ्ते का समय लगता है। रेगे साहब बोले, बाबा चाहते हैं कि आप शिरडी आएं, इसलिए सबूरी रखो और देखो कैसे बाबा की कृपा से आपका सभी काम 25 दिसंबर 1914 तक पूर्ण हो जाएगा और हम लोग उसी शाम को शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे। 23 दिसंबर 1914 को रेगे साहब हमारे घर आए, रेगे साहब, और पूछताछ की, पिताजी के कार्य की क्या हालचाल है। हमारे पिताजी ने कहा 2 केस पूर्ण हो गए, 1 केस पेंडिंग है, क्योंकि उनका हाँ खुल गया। उनका एप्लीकेशन आया था, जिसका केस है वो आदमी बीमार पड़ गया तो पोस्टपोन हो गया। अब शेष 1 ही केस रह गया है, तो वे देखेंगे कल उसका क्या करना है। रेगे साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी धर्मपत्नी से तुम्हारे शिरडी जाने की तैयारी की व्यवस्था करने के लिए कह देता हूँ। 24 दिसंबर 1914 को पुनः रेगे साहब हमारे पिताजी से पूछताछ की। वे कहने लगे कि गाड़ी 6 बजे सायंकाल की है और केवल 2 घंटे रह गए हैं। हमारे पिताजी ने कहा उनका कार्य लगभग ख़त्म होने को है और वे शाम को 5 बजे अपनी कुर्सी से उठेंगे और उनके साथ शिरडी जाएंगे, और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। हमारे पिताजी ने 15 साल पहले किसी गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त किया था, तो उन्होंने कहा था कि वे बाबा से गुरु मंत्र नहीं लेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे अन्य कोई गुरु नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था वे बाबा से गुरु मंत्र नहीं लेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि वे अन्य कोई गुरु नहीं करेंगे। जब पिताजी रेगे साहब के साथ रेगे बाबा के पास आए तो मस्जिद में बाबा ने रेगे साहब से कहा, ये पागल आदमी है, तुम कहाँ से लेके आए हो अपने साथ। हमारे पिताजी बहुत चक्के हो गए, माने जज थे वो, सेशन जज। तो बाबा ने कहा ये पागल है। बाबा ने उनके प्रति हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करने लगे, उनके गुरु मंत्र का उच्चारण बाबा करने लगे। पिताजी ये सुनकर एकाएक बाबा के चरणों में गिर गए। उन्होंने विश्वास हो गया कि बाबा सर्वज्ञ है। वही उन्होंने बाबा को समर्पण कर दिया। हमारे पिताजी 3 दिन शिरडी में रहे।
तीनों रात्रि उनको निंद्रा नहीं आई। वे जैसे ही सोए तो क्या बाबा श्री राम के अवतार हैं? तो बाबा उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन देते हैं। वे अगर सोचने लगे क्या बाबा कृष्ण के अवतार हैं, तो उसे क्षण उन्हें बाबा कृष्ण भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। रेगे साहब भी निराश हो गए कि कहीं हमारे पिताजी सचमुच पागल तो नहीं हो गए और उनके परिवार वाले उन पर आरोप न लगा दें कि उन्हीं के कारण पिताजी की यह दशा हो गई है। तब बाबा ने आदेश दिया कि पिताजी को शिरडी से लेकर जाओ और शिरडी की सीमा से बाहर निकालकर वे पूर्णतया ठीक स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। बाबा के वचनानुसार ये घटना पूर्णतया सत्य है, हमारे पिताजी ने हमें बताई। जब भी आप बाबा के दर्शन के लिए गए, आपने बाबा को क्या करते हुए देखा? अवस्थी जी बोलते हैं, NP अवस्थी, सन ऑफ द सेशन जज। बाबा मस्जिद में जिस द्वारका माई जिसे द्वारका माई भी कहते हैं, वहाँ बैठे रहते थे। उनकी वहाँ बैठक होती थी। बाबा धूनी के सामने कटहरा के जगह बैठे रहते थे और भक्तगण उनको घेर कर बैठे रहते थे। चारों ओर बाबा के भक्तगण रहते थे। फिर पूछता हूँ NP अवस्थी से ही, क्या भक्तगण दर्शनार्थीगण बाबा से प्रत्यक्ष वार्तालाप करते थे? अगर उनको बाबा से कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो? नहीं, कोई भी बाबा से प्रत्यक्ष बात नहीं कर सकता था। डायरेक्ट कोई अलाउड नहीं था। और क्या आप देखते थे, अब अपने आप ही कुछ बोलते रहते थे। बाबा अपने आप ही बोलते रहते थे। ज़्यादातर हमारी याद के अनुसार मराठी भाषा में बोलते थे। 10-15 लोगों का समूह बैठा होता था। उनके मन में जो सवाल या कोई भावना होती थी, तो उस समय बाबा जो अपनी वाणी बोलते थे मौज में, उस वाणी में भक्तों को अपना अपना उत्तर मिल जाता था। उस बाबा के वाणी में उत्तर मिल जाता था, समाधान प्राप्त हो जाता था। उन्हें बाबा को डायरेक्ट पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाबा को सबके अंदर मन की बात पहले से ही पता होती थी। बाबा सर्वांतरी आदमी थे, बिना पूछे लोगों को उत्तर देते थे। क्या बाबा ने कभी किसी को कान मंत्र दिया? नहीं, बाबा ने कभी भी किसी को कान मंत्र नहीं दिया। एक समय एक वृद्धा शिरडी में आई थी। उन्होंने 3 दिन उपवास रखा कि बाबा उन्हें कोई कान मंत्र देंगे, लेकिन बाबा ने उन्हें कोई मंत्र नहीं दिया। बाबा के बारे में और कुछ बताएंगे? बाबा की विशेषता ऐसी थी कि दिन प्रतिदिन उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। उनका भक्त होना बड़ा ही कठिन है। हालांकि ये कहना बड़ा आसान है कि हम भक्त हैं। ये कहना बहुत आसान है, भक्त हैं। कभी कभी कुछ लोग हमको कहते हैं, गुरुजी वो आए हैं, वो बाबा का बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कितना 5.5-6 फीट होगा? और एक ने हमसे कहा, हम बाबा को बहुत मानते हैं, हम इतने साल से जाते हैं, जो हम मांगते हैं पूरा हो जाता, मांगे तो दिया, मांगे तो दिया। कह रहे मैं 30-33 साल से मैं भक्ति कर रही हूँ, जो मांगे सो मिलता है। हमने कहा तब तो आप बहुत बड़ी भक्तनी हो गई, जो आप चाहते हैं वही मिलता है। या इसका दूसरे अर्थ में आप कह सकते हैं, 33 साल से आपने बाबा से भीख मांगा, 33 साल से आपने भीख मांगा, कभी आत्म साक्षात्कार भी मांगा क्या? ये सचमुच बात है। हुआ कहा अच्छा अभी से मैं कभी नहीं मांगूंगी। वो बोले नहीं तो मैं नहीं मांगूंगी। जो बाबा से मांगता वो भिखारी है, जो नहीं मांगता उसको सब कुछ मिलता है।
बिन मांगे मोती मिले, कि बाबा ऐसी कृपा करो मैं कभी कुछ नहीं मांगू। देखिए फिर भक्त बाबा का वो है जो उनसे विभक्त नहीं। जब कोई व्यक्ति बाबा के पास इस भावना से आता है कि मैं बाबा के पास आया हूँ, तो मैं उससे बाबा के भक्त बनने या कहलाने के अयोग्य बना देता हूँ, क्योंकि मैं अहंकार से उत्पन्न होता है कि मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, इसलिए बाबा से दूर हो जाता है। हमारे इंटरव्यू बहुत कंट्रीज में हो चुके हैं। ये हांगकांग के इंटरव्यू में हांगकांग के इंटरव्यू में एक बार निकला था। वो इंटरव्यूज के कॉपीज जो हैं अभी भी पनवेल में हैं, और उस कॉपी में जो है राम बख्शानी जी का भी फोटो है। राम बख्शानी जी का, राम बख्शानी इज परहैप्स वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ दैट हरि लीलास का। हरि लीलास इन दोस टाइम दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, शायद 5th या 6th है। तो राम बख्शानी जी का भी फोटो है उसमें। तो उसमें हमको बताया, इन लोग इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत वो सब था सामान वगैरह। तो उन्होंने कहा, बाबा जी आप साईं बाबा के अवतार हैं ना, ऐसे लोग कहते हैं, हम लोग जान के बहुत खुशी है, तो अवतार के रूप में जो आपको अनुभव हुआ वो बताएं। हमने कहा पहले ये बताइए आपको किसने बताया मैं बाबा का अवतार हूँ? किसी ने बताया? हम बोले ऐसे गलत फहमी में नहीं पड़ना। अगर बाबा विशाल सागर हो, समुंदर हो, अगर मैं कहूँ उसमें समुंदर के बुलबुले हों, उसमें भी अहंकार है। आई एम माइनस बुलबुला, इसीलिए मैं साई सेवक लिखता हूँ। हमको लिखना चाहिए माइनस साई सेवक। बाबा परब्रह्म पुरुषोत्तम, उसका कोई अवतार हो ही नहीं सकता। ऐसी गलत फहमी दर बरादर। फिर इंटरव्यू हो रहा था। वो किताब आप शायद देखना, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आंसर है। राम बख्शानी जी का भी उसमें फोटो है। वो क्या नाम था? देयर वाज सम इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। दे वाज समथिंग अबाउट 20 क्वेश्चंस और समथिंग, मैं बताया हूँ। भक्त को विनम्र होना चाहिए, अहंकार रहित, अहंकार शून्य अवस्था में होना चाहिए। जैसे गंगा नदी महासागर से मिलकर गंगा सागर बन जाती है, उसी प्रकार मैं को वे बनाना चाहिए। जहाँ मैं है वे, ऑल क्रेडिट उनको देना। ये साईं बाबा की कृपा से हुआ, आपका ये काम हो गया, बाबा की कृपा से हुआ, बाबा की कृपा से हुआ। कभी मैं और अहम का ये लेना नहीं। और मैं तभी साई से एक बनकर अभिन्न बन जाता है। मैं और साई तभी एक बन जाते हैं, परंतु ये तो साई की बख्शीश है और सबको ये प्राप्त नहीं होती। क्या आपने कभी बाबा से बात की है? अवस्थी से पूछ रहा हूँ। ये और इनके पिताजी अक्सर बाबा के पास जाते थे, पूना के रहने वाले। इनके पिताजी वेरी फेमस सेशन जज थे। सन 1916-17 में मैं शिरडी जाता था अपने संबंधियों के साथ। 1916 ईस्वी में जब M.B. रेगे, जस्टिस M.B. रेगे ऑफ इंदौर, इनकी चिट्ठी हमारे पास है। उस समय मैं इनसे वार्तालाप करता था इन इस लेटेस्ट स्टेज में। के घर पर गया तो मुझे उनके माता पिता से पता चला कि वे दोनों के लिए शिरडी गए बाबा से भेंट करने, लेकिन लौटे नहीं। तो वे चिंतित थे इस बात को लेकर। उन्होंने मुझे अनुरोध किया शिरडी जाकर रेगे साहब का कुछ समाचार ले आओ। तब मैं 20 बरस का था
और मैं ये अपना सौभाग्य समझा कि बाबा के पास जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैंने सुना कि बाबा दक्षिणा मांगा करते थे और वे उन्हीं भक्तों की दक्षिणा स्वीकार करते थे जिनसे वे मांगते थे, और हाँ, जिनसे मांगते थे, जो ऐसे देते थे स्वीकार नहीं करते थे। उस समय चांदी के रुपए चलते थे। मेरे पास कुछ रुपए थे जिसमें से मैंने 10 रुपए के नोट अलग से निकाल कर रख लिए। ये रुपए मैंने बम्बई के घर पर रखे कि लौटने पर खर्चा करने के लिए ज़रूरत होगी। शेष रुपए कुछ छुट्टे पैसे लेकर मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर गया। मन में विचार था कि बाबा ने अगर मुझसे दक्षिणा मांगी तभी मैं बाबा को दक्षिणा में छुट्टा पैसा दूंगा और कहूँगा कि रुपया नहीं है, मेरे पास केवल ये छुट्टा पैसे ही है देने के लिए। शिरडी जाकर मैं बाबा के परम भक्त काका साहब दीक्षित से मिला। उन्होंने मुझसे पूछा, कैसे आना हुआ शिरडी? मैंने उत्तर दिया, रेगे साहब का समाचार लेके आया हूँ। तब उन्होंने बताया कि रेगे साहब तो एक रात्रि पहले शिरडी से रवाना हो गए और अब तक अपने घर पहुँच गए होंगे। उन्होंने बताया कि ये बाबा की बड़ी लीला है कि तुम्हें अपने पास इस प्रकार उन्होंने बुलाया है। मैं बाबा के दर्शन के लिए गया। मस्जिद में बाबा ने दक्षिणा मांगी। मैं शीघ्र ही बिना विलंब किए दक्षिणा दे दी बाबा को, वरना मैं स्वभाव से बड़ा कंजूस था और मैं किसी को रुपए तो क्या छुट्टा सिक्का भी नहीं देता था। ऐसे मेरी स्वभाव थी। किसने बोला? ये अवस्थी ने, हाँ, NP अवस्थी जो कुर्ला आए थे। परंतु बाबा को देखकर मेरे विचार परिवर्तन हो गए और बाबा मुझसे कब दक्षिणा मांगे और मैं उन्हें शीघ्र ही दे दूं, ऐसी भावना आने लगी। अगले दिन प्रातःकाल बाबा के पास गया तो बाबा ने मुझसे कहा, नानू तुम्हें मुझे 10 रुपए और देने हैं, तुम्हें मुझे और 10 रुपए देने हैं। बाबा मुझे नानू कहा करते थे। मैंने बाबा से कहा, मेरे पास यहाँ कुछ रुपए नहीं हैं क्योंकि मैं अपने हाथ साथ जो लाया था वो सब आपको दक्षिणा के रूप में दे दिया हूँ, 10 रुपए कहाँ से दूंगा। ये कहते हुए कुछ सिक्के थे वो भी निकाल के बाबा को मैंने दे दिए। बाबा ने तुरंत वे सिक्के को मेरे हाथ में लेकर, मेरे हाथ से लेकर, उस सिक्के को मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में डाल दिए और कहा, घर पहुंचकर बम्बई से 10 रुपए का मनी ऑर्डर भेज देना। घर मनी ऑर्डर भेज देना। ये कहते हुए एक अद्वितीय मुस्कुराहट भरी दृष्टि से मेरे सिर पर बाबा ने अपने हाथों से आशीर्वाद दिया। मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ये वार्तालाप वास्तविक है। ये मेरा अनुभव सच्चा है, कोई स्वप्न नहीं है, कोई अंतःकरण की भावना नहीं। बाबा अंतर्यामी है। फिर पूछता हूँ, वाह वाह, बाबा आपके अंदर की भावना को समझ गए और दक्षिणा मांगते गए? हाँ, और हम भी देते गए हंसते हुए। हाँ, फिर कहता हूँ, हाँ हंसते हैं। वो 10 रुपए भी आपसे मनी ऑर्डर भेजने को कहा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत दिया, कोई कमी नहीं आने को दिया हमारे जीवन में। यहाँ एक घटना हुई, मैं बताता हूँ। हमारे ड्यूटी के समय एक गार्ड था, उनका नाम जामदार था। शिरडी वगैरह नहीं जाता था, लेकिन उसके भक्त जो हैं वो सयान रेलवे क्वार्टर में रहता था। उनके मिसेस कहती है, इतनी दुनिया शिरडी जा रही है, आप हमको कब ले जाने वाले हैं? हमने कहा ले जाएंगे। उनको मालूम है शिरडी जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, तो मैं टालते गया, ले जाएंगे। तो हमसे कहा, आप हमारे मिसेस को समझा दो, बाबा शिरडी में नहीं है, सर्वव्यापक हैं, हर एक के अंतःकरण में है, शिरडी जाने की ज़रूरत नहीं, वो दुनिया भर का खर्चा करा देंगे, हमको बोलो समझा दो।
हमने बोला जामदार जी एक बार तो लेके जाए ना, दुनिया जाती है, एक बार तो लेके जाए। आप भी ऐसे बोलते हो? बोला ठीक है लेके जाएंगे। बोले चलो हम लोग चलते हैं करके वो एकदम बाबा को ध्यान किया, देखे कि अधिक खर्चा नहीं करा देवे। जामदार गार्ड, ही वॉज ए लोकल गार्ड, तो लेके गया शिरडी उनके मिसेस के साथ। तो आने के बाद उनके शिरडी में ही उनके मिसेस ने कहा थोड़ा समाधि के लिए चद्दर ले लो और समाधि के लिए हार ले लो, ठीक है, और बाबा के लिए भी चद्दर ले लो। अरे यहाँ समाधि में पहनाया तो वहाँ तो पहनाने के बराबर है ना। अरे हम लोग पहली बार आए हैं ना, यहाँ भी पहना दो। कर ठीक है। मैं दांत पीस के गया, दूसरा भी चद्दर लाया। का बाबा के लिए, जो बड़े बाबा के लिए बड़ा हार पहनाया जाता है, छोटी नहीं, वो बड़ा हार लेके आओ। लेके आओ, बोले इससे बड़ा लेके आओ। अभी कहाँ हम लोग आएंगे। तो दांत पीस के गया, वो भी समाधि में चद्दर, हार, मूर्ति, ये सब। तो दांत पीसते रहा, अभी तो कभी मैं नहीं आऊँगा, इतना खर्चा करा दिया करके। तो कहा अभी तुम खुश हो ना? हाँ। वो बोले मैं खुश हूँ। कल दुनिया जाती है, अभी तुम भी आ गए ना? अच्छा। तो मनमाड स्टेशन में ये लोग रुके ट्रेन के लिए जाने के लिए। तो इतने में क्या हुआ, ट्रेन 2 घंटा कुछ लेट था। तो इनकी मिसेस प्लेटफॉर्म में थोड़ी चली, एक जगह काफ़ी गरीब लोग बैठे थे, भिखारी तरीके काफ़ी लोग, 50-60 लोग। तो इनके मन में दया आ गई। उनके मिस्टर को बोला आए 50-60 लोग बैठे हैं, ज़रा यहाँ रेलवे रेस्टोरेंट से पूरी भाजी लेके आओ, दे देंगे गरीब लोग। गाड़ी आने के 2 घंटे ना वो मैं वापस जाने के लिए अपना पीटीओ को कैसे एक्सचेंज करूँगा? पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए ना उसके लिए। तो पैसा नहीं है आपके पास, हम तो यहीं एक्सचेंज करने वाले थे पीटीओ। अब तुम कह रहे हो उनको खिलाएंगे तो कैसे जाएंगे? बिना टिकट के जाएंगे, टिकट कलेक्टर पकड़ के जेल में डाल देगा। तो चुप हो गए। फिर मुश्किल से निकाला जेब से, अच्छा ले इतना पैसा पूरी बाजी लेके दे, आइंदा मुंह मत खोलना, मुंह बंद कर, मुंह बोलना नहीं। वो खोला, पूरी भाजी लेके सबको खिलाया। तो हमारे यहाँ ये फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम हम लोग के गार्ड के लिए होती है। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम ऐसे राउंड टेबल रहता है। ये राउंड टेबल में ऐसे बैठे, इनका पाँव जमीन टच कर रहा था और टेबल के ऊपर हाथ था। इंडों का औरतों का क्या कहना है, खर्चे में खर्चा, खर्चे में खर्चा, ये पैसा का वैल्यू नहीं समझती है। ऐसे कहता अगर मैं ये नहीं रखता था तो पूरी भाजी कैसे खिलाती, मैं पीटीओ कैसे एक्सचेंज करता। यूँ टेबल के ऊपर हाथ रखे, पाँव जो है टेबल के नीचे। तो उसका पाँव जो है कोई मैच बॉक्स या किसी को टच कर रहा था। तो ऐसे टाइम पीसने के लिए पाँव से जो है वो ऐसे मैच बॉक्स को तोड़ रहा था। वो पूरा टूट नहीं रहता, थोड़ा आधा पाँव से। फिर मैच बॉक्स को हाथ में लिया उसने, फिर देखा इसमें क्या है, तो उसमें 100 रुपये निकले। 100 रुपये। हमने कहा बाबा मैं अब मान लिया आप हमारे भगवान हैं, ये 100 रुपया ये आपका है, मैं जाके जो है आपका मनी ऑर्डर कर दूंगा। उनके मिसेस को बोला तेरे बाबा ने हमको 100 रुपये दे दिया। फिर सयान पहुँचे तो पहला 100 रुपये भेज दिया। इसलिए बाबा जो है किसी का नहीं लेते। आप बाबा को हार पहनाते हैं ना, प्रसाद चढ़ाते हैं ना, किसी रूप में आपको दे देते हैं, वो नहीं लेते, किसी न किसी रूप में। आप बाबा को थैंक्स गिविंग हार चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, हफ्ते 10 दिन में किसी रूप में आपको दे देते हैं। तो उसके बाद वो बाबा का बड़ा भक्त बन गया। हमको कहा कमाल हो गया ऐसे ऐसे। हम बोला अभी भक्त हो गए? हाँ अभी मैं बाबा के सिवा किसी भी नहीं मानता। उसी तरह एक सरदार जी थे, उनका लड़का डॉक्टर था मुलुंद में। तो उनका इतना बड़ा काम हो गया, बाबा के नाम से हो गया। उसने अपने घर में, सरदार जी अपने घर में सत्संग कराया, सत्संग। फिर उससे कहा आज से मैं साईं बाबा के सिवा किसी को नहीं मानता, गुरुद्वारा भी नहीं जाता, सिर्फ शिरडी या शिरडी के मंदिर। उनका नाम था रिहाल, बहुत फेमस था रिहाल, फेमस, द गॉड हु यूज्ड टू वर्शिप ओनली साईं बाबा। ऐसे कई लोग हैं। जैसे अप्पा कहते थे, बी एश्योर्ड इट इज़ ओनली एंड ओनली द डिवोशन ऑफ बाबा विच इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड।
सरदार हो गए, इतने भक्त हो गए। और उनके घर में हमने सत्संग किया, उन्होंने कहा सिर्फ बाबा के बारे में ही बताना बाबा, ये सयान क्वार्टर्स में। जब आपने बाबा को देखा, अवस्थी से पूछ रहा हूँ, तब उनका स्वास्थ्य कैसा था? बाबा अपनी वृद्धावस्था में थे, परंतु अच्छा स्वास्थ्य था। क्या वे स्वयं चल पाते थे? नहीं, उन्हें सहारे के लिए जरूरत थी, कोई पकड़ने के वास्ते। काका साहब दीक्षित और गोपाल राव बूटी सदैव उनके साथ चलते थे। क्या आपने बाबा को पूजा करते हुए या नमाज पढ़ते हुए कभी देखा? बाबा को पूजा करते हुए या नमाज? अवस्थी से पूछ रहा हूँ। नहीं, बाबा स्वयं कोई पूजा कोई नमाज नहीं करते थे, लेकिन वे सदैव ध्यान अवस्था में, समाधि की अवस्था में भगवत स्मरण में लीन रहते थे, ऐसे लीन रहते थे। उस समय राधा कृष्ण माई बापू साहब जोग से कहती थी वे पूजा करें, वे पूजा करें। बापू साहब जोग के पहले एक मेघा था, 1911 से 1912 तक मेघा ने बाबा की आरती पूजा की। वो सिर्फ शिव जी को ही मानता था, शिव के अलावा किसी को नहीं, और शिरडी बाबा के पास नहीं आना चाहता था। वो डिप्टी कलेक्टर एचवी साठे से बोला, साहब आप शिरडी जाने के लिए नहीं बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुसलमान को नहीं, मैं शिव को ही मानता हूँ, शिव को ही, आप बार बार नहीं बोलिए। तो एक बार बोला, अच्छा साहब आप बार बार बोलते, मैं आता हूँ लेकिन दोबारा नहीं बोलना। कहा ठीक है, और हमें नमस्कार करने के लिए नहीं बोलना, मैं किसी मुसलमान को नमस्कार नहीं करता। तो वो गया एचवी साठे डिप्टी कलेक्टर के साथ, डिप्टी कलेक्टर आगे गए, आगे। फिर बाबा ने कहा उससे, अरे किसी मुसलमान को नमस्कार नहीं करना, तुम दशग्रंथी ब्राह्मण हो ना। वो दौड़ के गिर के चरणों में गिर गया, देखा बाबा को शिव के रूप में। उसके बाद शिव को ही, बाबा को ही मानता था और किसी को नहीं। इतने भगवान की आरती करता था, सब छोड़ के बाबा की ही करता था। लेकिन जब बाबा उनको इतना चाहते थे, इतना चाहते थे मेघा को, जब 1912 में समाधि के 6 साल पहले मेघा की मृत्यु हो गई, बाबा से रहा नहीं गया, इतना रोए, इतना रोए। मेघा तू समझता है ना, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तू वापस आ जा मेघा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता मेघा। बाबा बहुत रोए। मैंने दैट लव, एफेक्शन विच वी ह्यूमन कैन नॉट हैव। जो संत लोग जो दूसरों से प्यार करते हैं ना, ये प्यार सादे आदमियों के हृदय में नहीं हो सकता। तब जाके उनका क्रियाकर्म के लिए बाबा स्वतः जाके आए। फिर उसके बाद में तो दूसरे ने एचवी, उन्होंने वो बाबा के आरती लिया, जोग बीवी जोग ने समाधि तक। इतना चाहते थे मैंने एक संत जो जिसको चाहते हैं आप उतना नहीं चाह सकते। बाबा के मुख पर कौन से शब्द सदा रहते थे? अल्लाह मालिक। बाबा के वस्त्र कैसे होते थे? मटमैले सफेद रंग के, थोड़े फटे कपड़े बाबा के वस्त्र होते थे, फटे कपड़े। हमने देखा एक बार कुर्ला में एक शादी का आयोजन करना था, सब कुछ मामी जी की तरफ से। लड़का आया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे कुछ भी देना नहीं, मैं सबके सामने दे दूंगा, आई डोंट वांट एनीथिंग। लड़का अच्छा था, कोई कंपनी में काम करता था, ऐसे कुछ ऑपरेटर ये। तो देखे लड़के का जो पैंट भी फटा, शर्ट भी फटा, ऐसे फटा, ऐसे हमने किसी को नहीं देखा। आज उसकी मिसेस आती है, कभी लड़के को मालूम नहीं, पनवेल आती है, ये कुर्ला के वो आते थे, अक्सर गरीब लोग आते थे, उनमें थे। देखिए शर्ट
हमने कहा बेटा तुमको ये अच्छा लगता है क्या? कहता हाँ। ऐसा हमने नहीं देखा, जिसके पास नहीं वो किराए के लेके अच्छा पहन के चलता है। क्या आपने बाबा को सोते हुए देखा? नहीं। देखिए, सबसे बड़ा त्याग बाबा का जो अवतारों में भी नहीं है, भगवान में नहीं है। भगवान भी सोते हैं, लेकिन इनको सोते हुए किसी ने नहीं देखा। कहते थे रात को मेरे बच्चे लोग सोते हैं, मुझे रक्षा करना पड़ता है, और दिन में इसलिए नहीं सोता हूँ, कहाँ कहाँ से बेचारे आते हैं, मैं सोऊं तो उनका काम क्या बनेगा। बाबा को सोते हुए नहीं देखा। ए यूनिक क्वालिटी ऑफ बाबा, ही हैज नेवर स्लेप्ट, द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस। क्या बाबा साफा पहनते थे? हाँ, हमने बाबा को साफा के साथ ही देखा, उनके शीश पर। क्या बिना साफा के कभी उनको देखा? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा। वे हमेशा साफा पहनते रहते थे। कभी सोते समय बिना साफा के? नहीं नहीं, बाबा कभी सोते ही नहीं थे। देखिए, उल्टा क्वेश्चन पूछा, सोते ही नहीं थे। जब भी आप बाबा के पास गए, क्या उपदेश उन्होंने आपने सुना? क्या वे अन्य लोगों को उपदेश देते थे? अवस्थी जी बोलते हैं, बाबा कभी कोई उपदेश नहीं देते थे। वे कभी लोगों को आदेश नहीं देते थे। हाँ, पर उन्हें मार्ग दर्शाते थे, वो भी अपने निराले ढंग से, जैसे प्रेरणा देना कि लोगों को क्या करना चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए। हमने कभी बाबा को किसी प्रकार का उपदेश देते हुए नहीं देखा। कभी कुछ लोग ज्ञान के पुस्तक, ग्रंथ आदि अनेक पास ले आते थे, बाबा उन्हें अपने करों हाथों में लेकर देकर पुनः लौटा देते थे। बाबा की समाधि के समय क्या आप वहां उपस्थित थे? अवस्थी को पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, हम नहीं थे। देखिए कितने सच्चे हैं। हमारे पिताजी उस समय अहमदाबाद में थे और हम वहीं थे। बाबा ने समाधि 15 अक्टूबर 1918 में लिया। 3 दिन के बाद 18 तारीख को बाबा हमारी माँ के सपने में आकर उनसे मीठा चावल मांगा। उसी समय हमारे पिताजी को भी वही स्वप्न हुआ। वे चकित हो गए, उठे, रसोई घर में गए तो देखा हमारी माँ मीठा भात बनाने की तैयारी में थी। दोनों हमारे माता पिता आश्चर्यचकित हो गए कि रसोई घर में 2 अलग अलग बर्तनों में चावल भिगोकर रखे हुए थे और उन्होंने चावल भिगाया ही नहीं था। कैसे और कब चावल भिगोने को रखे, ये बाबा की ही लीला है। जैसे आप जानते हैं कि बाबा की जाति धर्म कोई नहीं जानता। उसमें विवाद था कि काफ़ी मुसलमान धर्म में आदमी के शरीर छोड़ने पर तीसरे दिन मीठा चावल बनाने का रस्म होता है। क्या आपको और कुछ याद है, स्मृति में है कि बाबा के बारे में जो आप हमें बता सकें? बाबा के बारे में बहुत कुछ है कहने को। हम जो आपको बताया है वे उन्हीं के शब्द हैं और हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के। अन्य कई लोग हैं जिन्हें अपने अपने अनुभव हैं। पूना में हमारे घर में देवस्थान है। हमारे पड़ोसी के आंगन में नीम वृक्ष है। उस नीम वृक्ष की कुछ शाखाएं हमारे देवस्थान में आ गई, खिड़की के द्वारा अंदर। तो हम ये बाबा का आशीर्वाद समझता हूँ। बाबा के समय के और कौन से भक्त प्रेमीगण जीवित हैं अब तक इस समय? अवस्थी जी बोलते हैं, वामन राव पटेल। मुझसे बड़े हैं उम्र में। उन्होंने ही हमारे पिताजी को पत्र भेजा
कि बाबा ने समाधि लिया है। पिछली बार हमें जब वे मिले तब वे अपनी वृद्धावस्था के कारण बातें करने में असमर्थ थे। इनके अतिरिक्त निवृत्ति पाटिल, बालाजी गुरु जिन्होंने हमें बाबा का कमरबंद का कपड़ा दिया, बालाजी पिलाजी गुरु, जिनके घर में सबसे पहले मैं जाता था। इन लोग के घर में जो बाबा के साथ थे, पहले इन लोग के घर में बैठता था, काफ़ी देर बैठता था, वार्तालाप होता था, जो भी दे सकता था देता था। कुछ लोगों को घर को रिनोवेट भी करके दिया, जैसे उद्धव बाबा का इन लोगों को रिनोवेट करके दिया। इन लोग क्या बैठता। फिर लास्ट में मैं समाधि मंदिर जाता था और मार्तंड मालसापति, इनसे अक्सर मुलाकात होती थी। तीनों शिरडी में हैं। एक पारसी जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वे भी थे। फिर पूछता हूँ, उद्धव बाबा श्यामा के लड़के और एम.एस. दीक्षित भी हैं, क्या आप जानते हैं? हाँ, उद्धव बाबा देशपांडे और एम.एस. दीक्षित तो काका साहब दीक्षित के भाई के लड़के हैं। उनका नाम मानव है। वो हमारे मित्र हैं। बाबा के 50वें समाधि वर्ष सन 1968 ईस्वी में हमारा नाम साई लीला में देखा। उन्होंने पत्र लिखा कि वे सत्य श्री साई बाबा के पास पहुंच गए हैं। फिर दूसरा पत्र मिला उनका शरीर छूटने की खबर का। फिर पूछता हूँ, अवस्थी जी को धन्यवाद देता हूँ जो बाबा का प्रसाद आदि देकर वे कुर्ला में आकर ऐसे उनके अमूल्य वचनों को हमें सुनाया। उनको धन्यवाद देता हूँ।